गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट 3 चैप्टर कर लिए, है ना? तुम लोगों को आ भी गए होंगे, बहुत खुशी की बात है। परसेंटेज का ही पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना? तो अब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे? सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। मेरा सवाल तुमसे पहला ये है कि ये ब्याज क्या होता है, इसके बाद साधारण ब्याज क्या होता है, और इसके बाद साधारण ब्याज के अलावा भी कोई ब्याज होता है क्या, उसमें इसमें क्या डिफरेंस होता है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं। क्या होता है भला ब्याज? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में आता है और ये लाइफ में भी काम आता है। तुम दोनों क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करोगी तो देखो तुम्हारे मजाक उड़ाई जाएंगे, फिर ये ही हु करेंगे ऐसे, है? बहुत बढ़िया। जब टीचर पढ़ाए तो ध्यान टीचर की तरफ रखना चाहिए, वरना ब्याज में जब बताऊंगा ना तो तुम लोगों को आएगा ही नहीं। जब कभी भी कोई भी नई बात सिखाई जाती है तो सबसे पहले सबके मन में ये रहना चाहिए कि हाँ चलो हम भी पढ़ें। अब सभी के मन में ये है कि ब्याज क्या पता चले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम कई बार हमारा घर नहीं होता, दूसरे के घर में रहते हैं और उसको फिर रहने का किराया देते हैं, हाँ या ना? उसका घर या उसका कमरा यूज किया, उसको किराया दिया, हाँ या ना? कई बार हम लोगों के पास व्हीकल नहीं होता है, किसी का व्हीकल लेते हैं, उसमें बैठ के जाते हैं, उसको किराया देते हैं, हाँ या ना? तुम सभी लोग भी तो बस में, टेम्पो में या किसी चीज में बैठ के आते हो कैसे, उसको किराया देते हैं। मतलब किसी दूसरे आदमी की सर्विस का बेनिफिट लेते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पैसे देते हैं हम, है ना? हाँ या ना? आगे बढ़े क्या? तो कई बार हम दूसरे आदमी के पैसे यूज करते हैं, दूसरे आदमी के, और उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे और देते हैं। जो ये एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, वैसे तो हर जगह कहलाता है रेंट, किराया, लेकिन पैसों के केस में उसका स्पेशल नाम हो गया ब्याज। स्पेशल नाम हो गया तो ब्याज। क्या पता चल गया? किसी भी दूसरे आदमी के पैसे यूज करने के बदले जो एक्स्ट्रा मनी हमने दिया उसका नाम ब्याज है। उसका नाम क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, दो प्रकार के ब्याज हैं। साधारण ब्याज होता है जब ब्याज जो है सिर्फ धन के ऊपर लगे, जो धन ले रखा है उसके ऊपर ब्याज लगे, हाँ या ना? कई बार उसमें क्या करते हैं कि लोग जो है वो धन तो दे देते, ब्याज नहीं देते हैं, तो उससे बचने का तरीका निकाला कि जो ब्याज पेंडिंग है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। जो ब्याज पेंडिंग है, जब सिर्फ धन के ऊपर जो हमने उधार लिया उसके ऊपर धन देना है तो वो तो है ब्याज साधारण, लेकिन अगर जो धन है उस धन के ऊपर भी देना है और जो ब्याज पेंडिंग है उसके ऊपर भी देना है तो वो है चक्रवर्ती ब्याज। वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? जो ये ब्याज है ना, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, जो भी ब्याज, तो ये सीधा सीधा परसेंटेज का सवाल है। किस चीज का? परसेंटेज का। राम ने 25,000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए या दिए, उसका साधारण ब्याज कितना होगा? इस प्रकार के सवाल होते हैं। मैंने जो बोला समझ में आ गया? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है, जैसे हम यहाँ परसेंटेज की बात करते हैं ये अलग होता है, और लोकल जो बिहेवियर होता है, जो हमारे घर वाले हैं, 3 का ब्याज दे दिया, 2 का ब्याज दे दिया, 1.5 का दे दिया, 1 का ब्याज दे दिया, हाँ या ना? वो अलग ब्याज होता है। उन दोनों को मैं तुम्हें समझा दूंगा। कई बार क्या होता है पूरे पूरे साल होते हैं, कई बार क्या होता है साल और कुछ महीने होते हैं, कई बार क्या होता है कुछ में कुछ दिन भी होते हैं, हाँ या ना? तो इस तरीके से कन्वर्जन भी तुम्हें आ जाएगा जब मैं सिखाऊंगा तुम्हें, हाँ या ना? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया बात है। जब तुम्हें साधारण ब्याज का सवाल मिलेगा तो साधारण ब्याज के सवाल में सबसे पहले नंबर पर तुम्हें मिलेगा प्रिंसिपल। क्या मिलेगा? अगर ये PAL होता है तो कॉलेज का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल होता है। PLE होता है तो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज वाला मूलधन है, ये मूलधन, प्रिंसिपल। ये नाम सुने हैं तुमने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तुम्हारे साथ, दर, प्रतिशत, रेट, परसेंट आया। तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तुम्हारे साथ तो समय, टाइम, कितने समय के लिए धन उधार लिया या दिया गया। चौथे नंबर पर मैं तुम्हारे साथ बात करूं अगर, तो वो होता है साधारण ब्याज, साधारण या चक्रवर्ती ब्याज। आया क्या? और मूलधन में ब्याज जोड़ दे। मिश्र धन। आया क्या? अगर साधारण ब्याज जोड़ा तो सिंपल अमाउंट हो गया, और चक्रवर्ती ब्याज जोड़ा तो कंपाउंड अमाउंट हो गया। आया क्या? ये सिंपल इंटरेस्ट। कोई डाउट है क्या? पक्की बात है? जो धन उधार लिया या दिया गया तो वो है प्रिंसिपल, मूलधन,
कितनी रेट पर दिया गया, तो रेट प्रतिशत, दर प्रतिशत, समय महीनों में है, दिन में है, साल में है, उसके बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और जो मूलधन लिया था उसमें साधारण ब्याज जोड़ दे, तो जोड़ने के बाद मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट या अमाउंट। आया क्या? ऐसे कितने लोग हैं जिसको अभी नहीं आया? जब ब्याज का सवाल हो तो हमारी आंखें जाकर के ढूंढेंगे कि मूलधन कहीं दिख जाए, दर कहीं दिख जाए, समय कहीं दिख जाए, साधारण ब्याज दिख जाए या मिश्र धन दिख जाए। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग अपने मामा के घर जाते तो मामा के घर जाने से पहले ही पता होता है ना वहाँ कौन कौन मिलेगा। हाँ या ना? वहाँ जाते ही मामी मिल जाए तो हम पूछेंगे मामा कहाँ गया? मामा पहले ही दिख रहा है तो फिर भी कहेंगे मामा कहाँ गया? बोलो ना। अब मामा मामी दिख रहे तो फिर पूछेंगे सोनू कहाँ गया? सोनू पहले ही दिख रहा फिर भी पूछेंगे। आ रहा है समझ में? ऐसा कौन कौन है तुम्हारे में से जिसको ये नहीं पता कि मैं अगर अपने मामा के घर जाऊं तो कौन कौन मिलेगा? ऐसे ही सवाल, अगर ब्याज का सवाल है तो उसमें क्या क्या मिलेगा, अगर टाइम डिस्टेंस का सवाल है तो उसमें क्या क्या मिलेगा, टाइम वर्क का सवाल है तो उसमें क्या क्या मिलेगा, अगर उसमें डिस्काउंट का सवाल है तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट लॉस का सवाल है तो क्या मिलेगा, परसेंटेज का सवाल है तो क्या मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग चीजें मिलती हैं। हाँ या ना? इतनी बात आई समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला सवाल एक बार पढ़ेंगे। आया समझ में? 5 चीजें होती हैं। कितनी? पहली चीज होती है प्रिंसिपल, मूलधन, जो धन उधार लिया या दिया गया। कितने रुपए हैं? 25,000 रुपए। पहचान हुई? कोई डाउट है? वेरी गुड, आगे बढ़े। दूसरे नंबर पर रेट परसेंट, दर प्रतिशत है। कितनी? आगे बढ़े। तीसरे नंबर पर टाइम, समय। कितना? सबको आया? चौथी चीज होती है साधारण ब्याज। पांचवी चीज होती है मिश्र धन। ऐसा पूरी क्लास में कौन है जिसको सीखना तो है, आया नहीं है? सबको आ गया? मैं आगे बढ़ूं? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत खुशी की बात। प्रिंसिपल कितना? 25,000। रेट कितना? और टाइम कितना? आ गया? चाहिए क्या? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको आता है? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे प्रिंसिपल कितना है, गुणा गुणा बटे 1 0 से 1 0 काट दूं और दूसरी से ऐसे काट देंगे। आया सबको? कितना बच गया? और ये कितना? 1 0 लिख दूं पहले ही, तो ये तुम्हें 25 दिख रहा है क्या? और ये 25 गुणा 15 कितना? 375। 3 4 को याद था बस। 15 गुणा 25 375। जल्दी बोलो, एक बार और बोलो। 375 क्या होता है? क्या होता है 375? तो यहाँ 15 गुणा 25 से कितना उतरेगा? सभी को आ गया? क्या हम आगे बढ़े? पहला सवाल किसको नहीं आया? अगर मिश्र धन होता तो 25,3750 और जोड़ लेते, 28,750 रुपए मिश्र धन मतलब अमाउंट हो जाता। अब किसको नहीं आया? यहाँ पर 5 चीजें हैं, 5 चीजों में से 3 चीजें देगा, चौथी और 5वीं चीज निकाली जा सकती है। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो। अब मैं आगे बढ़ूं तो बात पक्की है? बहुत खुशी की बात है। ये पढ़ दो एक बार जल्दी। इसके अंदर PRT इन अपॉन 100 लिखना पड़ेगा। यही सिंपल इंटरेस्ट है। चौथी क्लास का सवाल हो जाएगा जब तुम लिखोगे P प्रिंसिपल बराबर इतने रुपए, रेट बराबर इतने रुपए, टाइम बराबर इतने रुपए, फिर फार्मूला लिखोगे, फिर वैल्यू लिखोगे। कंपटीशन के सवाल में सीधा लिखोगे P के नाम का क्या लिखूं? गुणा गुणा बटे 1 0 से 1 0 काट दूं, एक और काट दूं, यहां क्या बचा? गुणा उत्तर। अब किसको नहीं आया? पक्की बात? आगे बढ़े? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आता है? पढ़ो। सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल कितना? टाइम कितना? सिंपल इंटरेस्ट कितना? सबको आ गया? वेरी गुड। क्या तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बाई 100 पता है? तो क्या हम PRT बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 लिख दें? आ रहा है समझ में? यहां पर क्या चाहिए इसको? रेट। क्या चाहिए? तो क्या लिखना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू। आया क्या? आगे बढ़ूं? क्या तुम्हें ये लाइन जिंदगी भर याद रहेगी? PRT बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू, जब तुम्हें गलती से भी साधारण ब्याज दे दे, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, सीधा ब्याज गुणा। आ रहा समझ में? और इन 3 में से PRT में से जो भी दे उसको नीचे लिख दो, बाकी काट के उत्तर आ गया। अभी नहीं आया? पक्का? तो इसमें हमारे काम की बात क्या है?
सिंपल इंटरेस्ट क्या है? कितने रुपए? कितने? गुणा बटे गुणा। एक बार कहना नहीं आया सबको? एक जीरो से एक जीरो उड़ा दूं? एक और उड़ा दूं? एक और उड़ा दूं? इसको उड़ा देते। इससे उड़ा दूं तो 15 से उड़ा दूं तो कितने परसेंट हो गया? ऐसा कौन है जिसको काटना नहीं आता है? जो बात नहीं आती तो डरने की बात नहीं है, पूछने की बात है, पूछ लेना। जैसे ही पता चले कैसे कट गया, ये कैसे आ गया, 6 कहां से आया, 15 कहां गया, ऐसे कुछ भी लगे तो पूछ सकते हो। ठीक? किसको नहीं आया? 6% पर दे रखा। 6% वार्षिक। 6%? हाँ, एक साल में 100 रुपए पर 6 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक? हाँ, सीनियर सिटीजन का आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से जो पैसे लेते हैं, हैं? हाँ, तो थोड़ी देर में जब सीनियर सिटीजन हो जाए तो खुलवा लिया अकाउंट, 6% मिलेगा। समझ गई? हाँ, सभी को आ गया? आगे बढ़े। जो इस सवालों में रहता है और दे और दे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कफन कहानी है प्रेमचंद की, उसको पढ़ लेना। हाँ या ना? सवा शेर गेहूं एक कहानी है, वो पढ़ लेना। हाँ या ना? अच्छा आदमी तब बनता जब काम अच्छे करे। गंदा आदमी कब बनता है? जब काम गंदे करे। दुनिया का सबसे गंदा काम क्या है? ब्याज पर रुपए देना। और दूसरा गंदा काम, किराए पर ये कमरे बना करके देते हैं ना, वो बेचारे पहले गरीब आदमी, अंदर पहले पैसे ना होते, उन तो मकान बना के देंगे और फिर उन पर किराया मांगेंगे, और किराया कम थोड़ा ही मांगेंगे, ज्यादा मांगेंगे। हाँ या ना? वो बीमार, जो गरीब आदमी होते हैं उनके बच्चे बीमार, जी मेरा बेटा बीमार है, तेरा मरता हो चाहे तू मेरा किराया दे। हाँ या ना? और अगर वहां पर कोई मानवीय आदमी उस किराया को दे वही ना, क्या दे देगा? दे वही ना। हाँ या ना? पढ़ाऊं आगे? सबको आ रहा है? इसमें पहले नंबर पर क्या दिया? टाइम। कितना? सबको आया? फिर क्या दिया? रेट। कितना? 5% वार्षिक। कितना? अगर 3 महीने का होगा तो तिमाही, 6 महीने का होगा तो 6 माही, 9 महीने का होगा तो 1 महीने का होगा तो मासिक, 1 महीने का होगा तो बोला 1 माही। आया सबको? बहुत अच्छी बात है। और आखिर में क्या दिया? सिंपल इंटरेस्ट। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे तुमने घर में बिल्ली देखी है चलती हुई, बिल्ली आराम से चलती जा रही है, एकदम से उसको चूहा दिख जाए, हाँ या ना? तो एकदम से बिल्ली चूहे की तरफ देखेगी, एक बार मुंह चलाओगे, एक बार कान हिलाओगे, टिंग। हाँ या ना? बोलो। तुमने सीन देखा नहीं देखा? देखा है। बिल्ली जा रही है, चूहा आ रहा है, बोले ना सर, चूहे आके पड़ोस में आकर फिर हैं? चूहे भी बहुत मोटे हो रहे हैं। स्टेशन पे चूहे हो, बिल्ली लगाते जाओ उसके, या नहीं? बिल्ली नहीं पकड़ लेंगे वे। हैं? किसी को लगता है तो जाके देखा ना, स्टेशन पर बैठो थोड़ी देर,
नहीं दिखते? तू बैठती है ना स्टेशन पे, बैठी थी, चूहे ढूंढे थे। चूहे ढूंढने पड़े, जिस तरफ गोदाम होता है ना उस तरफ चूहे होते हैं, मोटे मोटे चूहे। खरगोश तो भी मोटे हो जाए हैं। हाँ, चूहा भी मुँह चलावा नहीं, टिंग टिंग। बिल्ली ने उनतला हुआ है, बोला मेरी मुँह स्टार्ट देता है। हाँ या ना? वेरी गुड। मैंने सबसे मोटे चूहे तो एक बार गाजियाबाद के स्टेशन पर देखे थे, सबसे ज्यादा बड़े तो, बहुत भयंकर। दिल्ली में भी हैं ऐसे कई स्टेशन पर, जब जाने का मौका मिले ना और लेट होते हो, हाँ या ना, चूहे भी देख सकते हैं 2-4 मिनट हैं। जैसे दो बातें होती हैं, एक तो चीज है जो हमारे हाथ में है और दूसरी जो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ या ना? ट्रेन कब आएगी तुम्हारे हाथ में है, फिर खून फूके के फायदा। रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, जो वहां बड़े बड़े सबने देखा, उन्हें खून भरड़ चला उनका, ऐसा हीरो की रेल भी ना आती है। क्यों? गांव वाले आदमी आकर इस काम में, हमारी तक कटिया भी हीरो की गांव में बंद रही है क्या नहीं? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे करने से क्या ट्रेन जल्दी आएगी और ऐसे करने से क्या कटिया भी सामने चली जाएगी? हाँ या ना? ऐसे आदमियों की कभी बात सुनना बैठ करके, हमेशा जो है जितनी प्लानिंग है सारी प्लानिंग फेलियर की बातें बताएंगे। कुछ दिन बाद तुम लोग या तो भाई हमने नौकरी की तैयारी करी, नौकरी मिल गई, हाँ या ना? नौकरी की तैयारी करी, नौकरी मिल गई, मामला सही, हाँ या ना? दूसरा नौकरी की तैयारी करी, नौकरी ना मिली। एक में प्लानिंग जो हमने बनाई वो पास, और दूसरे में प्लानिंग। आ रहा है समझ में? जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं ना, सक्सेसफुल आदमी, वे बताएंगे हमने ये प्लान किया, फिर ये 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 किया, सक्सेसफुल। और जो प्लानिंग फेल वाले आदमी होते वे अनसक्सेसफुल। हाँ या ना? नहीं सोची थी अब गेहूं कटेंगे ना, जब ट्रेली लाओगे ओले ना पड़ गए, हाँ या ना? बोलो या नहीं? इस प्रकार की प्लानिंग फेलियर की गांव की महिलाएं तो सर पर 24 घंटे से बंद रखती है, क्यों? सरियाण मंडा से मारे रहे हैं, जनों भाई तूड़ा तारना है, हाँ या ना? वैसी महिलाएं घर से बाहर सिर्फ नाकर जाग रहे, उसके अलावा उन्हें कोई नहीं बुलाता। अब अपने आप भी प्लानिंग में राग रहे, यही सरोज का को पुटी भाटी मरे ना, मन्ना भी ले चलिए, मन्ना भी देख काना बहुत जकरा सुना है, हाँ या ना? प्लानिंग में कूड़ा जाकर ना जो पिकनिक मना खाऊंगी, जाऊंगी बकवाद फुड़ती, उल्टी आऊंगी बकवाद फुड़ती, तो उड़ पारे नहीं तो थोड़ी पहले चालू होंगी। क्या नहीं? अच्छा उस वो आदमी कदे देखा हो चाहे ना देखा हो, ऐसे रोके दिखा दें जरूर इसका भाई था। कोई 107 साल का और 10 साल 4 पाई में लेट कर मरना, ये मारा था जिस आया था उस आई गया, इन्हें कुछ देख क्या था, एक बदल जवान पड़ा था या नहीं? उनकी बात सुन के देखो एक बार, उड़े तो ऐसा लगा जरूर इतना तो खोरे ना पूछो ये मत, थोड़ी देर बार में फिर रोटी खाएंगे ना, जब पूरा आले उसने घट्टे चौड़ा कर लेंगे, और मैं बोला गाल दे थोड़ा पेट कटा दे, भरना ही पड़ेगा या नहीं? घर अपने 4 रोटी खाती होंगे थोड़ा छह चढ़ जाएगी, अपने बहुत दुख हो रहा है, गलत तो होया। हैं? इसी बात बताऊंगे तुम जो मारोगे गिल की, मैं बता दूंगा तो। बताओ ना, बताओ सर, बताओ हैं? सारा ज्ञान है, और ना तो मन्ना यार सेंटर चलाने देते लोग हैं, सारी कती सारी तभी आगे हैं? अच्छे वाली बता दू हैं? अच्छा क्या बताऊं? अच्छा जो बता रही थी वो आगे बता दूं, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। लोग सोचते कैसे हैं, लोग होते कैसे कैसे हैं, सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं और फेलियर लोग कौन होते हैं, जिनको आदमियों की पहचान नहीं है। और फिर अगली बात, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, जिनको ये नहीं पता तो वो फिर असफल आदमी रहेंगे, हाँ या ना? बोलो। ऐसे कुछ लोग होते हैं, स्टेशन पर जाके देखना, न्यून देखेंगे वो सारी सीटें भर रही हैं, जित सब अपने पीक थूकते जाएंगे, उड़ जाकर नोड़ा धरते बैठ जाएंगे। फिल्मों में कोई अच्छी हीरोइन ऐसे अगर बैठती है तो गवार महिला का रोल करते हुए बैठती है ऐसे, या स्मार्ट लड़कियां भी ऐसे बैठती हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वे गांव में तो बाजी जाएंगे, 2 किलोमीटर दूर अड्डा पाओगे उनका, गांव से उड़े तक जाएंगे, ए कमला चालता उड़ी, ए चल लूं भाई कटिया ने बांध दूं। इसका ताऊ हुआ था वो जो ना, उससे 2 रोटी धरके जब चाल पड़ूंगी, अब फिर मैंने चाल लेंगी, इतना अड्डे पहुंचेंगे इतना बस ले, ए रोकिए भाई रोकिए, इतना बेशरम था, देख भी लिया जब भी रोकी नहीं, बस फिर उड़े लाऊंगे तो कुछ न्यू देखती पाऊंगी, फिर ईंट ना पाओ तो रोड़ा लाऊंगी और रोडे पे बैठ जाएंगी। रोड़ा रीट कुछ भी ना पाओ तो फिर चप्पल काट के उस पर बैठ जाएगी। न्यू सोची थी तो साली बस में जाएंगे, 12 हाली में उल्टे आ जाएंगे, ये बता 11 हाली में जाना पड़ेगा, 1 बजे उल्टे आऊंगे, इतना दिन कता तो है ना, कति 100 मालेगा।
अब तुम देख लो कौन कौन इसे हो या नहीं। ने सोचा था ईपीएन धान बिकेंगे ना, जब नया ट्यूब लाओगे तो रेड ना पार्टी की। हाँ या ना, अल्टीमेट सुना दो, अल्टीमेट। हाँ ना तू, तो ये अल्टीमेट है। इसके बाद फिर पढ़ने का मूड बना लिया है। ये नहीं सोची थी कमला का ईपीएन पीलिया देना है या कटिया बिक जाएगी, जाहिर होगी खाली ना लेके जाएगी। ये बात आगे तो समझ में नहीं होगी। बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं आता सबको समझ में। पहले कहा था आगे तो समझ में ना आवे, इसलिए 5 बजे था अल्टीमेट है आखिर का। इस तक मैं कुछ बोलना मत, पढ़ने का मूड बना लेना सब। इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? साधारण ब्याज। क्या? अगर बिल्ली घर में चला ना मुंह चलाती नहीं, तुम भी मुंह चलाते चला। अगर काम की बात आती है उसमें सीधा झपट्टा, ब्याज काम की बात है। साधारण हाँ हाँ, वो वार्षिक होता है, वो चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसको मैं सिखाऊंगा। अभी तो इतना सीख। यहां लिखेंगे 200 गुणा 100 बटे 5 गुणा 2, 5 दूनी 1 0 काट दूं, कितने रुपए आया या नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ दो। हमारे काम का क्या है? लिखूं क्या? आगे बटे 5 गुना 1 0 काट दूं, ये भी काट दूं, उत्तर। अब किसको नहीं आया? पक्का क्या? वेरी गुड, कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है, पढ़ दो जल्दी। इसमें पहले नंबर पर क्या दिया? टाइम। पहले नंबर पर कितना? 12 महीने, मतलब 1 साल। आया समझ में? फिर क्या दिया? क्या दिया? कितना? फिर क्या दिया? हैं? ये साधारण ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन होता है ब्याज जमा प्रिंसिपल। क्या होता है? जो मैंने बोला समझ में आया? वेरी गुड। देखो, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, बहुत आसान बात है। जब कभी रेट दे दे, जब कभी टाइम दे दे, तुम मेरी बात समझ गई? तो ऐसे अपने घर से पहले प्रिंसिपल तुम 100 मान लेना, और यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे आया। प्रिंसिपल के नाम का क्या लिखूं? गुणा गुणा बटे आया। पक्की बात? मैं कह रहा हूं तुझे, ये इसको काट दूं तो ब्याज क्या बना? रेट गुणा टाइम। ब्याज क्या बना? क्या ये सभी को समझ में आया? बोलो। जो ब्याज होता है ना, ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है दर प्रतिशत गुणा समय। क्या होती है? आया? दर प्रतिशत क्या होता है? यूनिट अमाउंट पर। बोलो। यूनिट टाइम में लिया गया ब्याज रेट कहलाता है। यूनिट अमाउंट पर यूनिट टाइम में लिया गया ब्याज। आया? नहीं आया? 4% वार्षिक अगर ब्याज है तो 100 रुपए पर 1 साल में 4 रुपए ब्याज है। 4% वार्षिक ब्याज का मतलब समझ में आ गया? 5% वार्षिक ब्याज का मतलब 100 रुपए पर 1 साल में। अभी नहीं आया? बोलो। आया? यूनिट होता 1। यूनिट क्या होता है? और 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब, तो यहां से हमने यूनिट अमाउंट 100 रुपए माना, 1 साल टाइम माना। अब इसमें ब्याज जितना आया उतनी दर। ब्याज 9 रुपए, तो दर कितनी है इसमें? आया? पक्का? दर प्रतिशत गुणा समय। बोलो जल्दी। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 4 3 12%। कितना? अभी नहीं आएगा? पक्की बात? वेरी गुड। रेट कितना?
और टाइम कितना? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? कितना? अभी नहीं आएगा। यहां प्रिंसिपल पहले से 100% मान के रखा हुआ है। आया? 100 रुपए पर यूनिट टाइम में लगा हुआ ब्याज दर कहलाता। अभी नहीं आएगा। तो ब्याज होता है दर गुणा समय। ब्याज क्या होता है? 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 28%। अभी नहीं आएगा। बात पक्की? पक्की। और अगर अमाउंट निकालना है तो 100 जमा 15। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज 100 प्लस रेट परसेंट इनटू टाइम। अब भी नहीं आया। झूठिया मत करना। तेरे को आ रहा है समझ में? पक्का? क्या समझ में आ रहा है? ये सवाल कौन से चैप्टर के चल रहे हैं? टाइम एंड डिस्टेंस क्या? टाइम एंड वर्क के? टाइम एंड वर्क के? बहुत बढ़िया। ऐसे बैठे बैठे भूल जाए हम फिल्म देखने आ रहे हैं। थोड़ी बार ओह बोले हम तो फिल्म देखने आ रहे थे, है ना? इसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? ये बहुत भयंकर होती है, हाँ या ना? वेरी गुड। जो दबी हुई पर्सनैलिटी होती है ना, वे होती है एब्सेंट माइंडेड। मुंह पर कुछ नहीं बोल सकते, पीछे से बोलेंगे, हाँ या ना? इसलिए कहीं बैठे बैठे पुरानी बातें याद आएंगी। आज तो ऐसा हुआ, आज तो वैसा हुआ, आज तो ये काम कहीं हो गया। बैठे यहाँ सोच वाकी रहे, बैठे वहां सोच वाकी रहे, ऐसे रहता फिर ये बहुत भयंकर और गड़बड़ कंडीशन है, हाँ या ना? मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। जो आदमी ज्यादा फ्यूचर में रहता है ना, वो हमेशा डिप्रेस रहेगा। तेरी नौकरी ना लगी है, ऐसे सोचेंगे। बाकी तो लोग बारात में नाचने लग रहे हो, खड़ा खड़ा नहीं सोचा तेरी नौकरी ना लगी है, हाँ या ना? जो फ्यूचर की सोचेगा डरेगा, हाँ या ना? एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी उससे अच्छी बात सोचे ना। जो फ्यूचर की सोचेगा वो हमेशा डरेगा, डिप्रेस रहेगा, हाँ या ना? और जो पुरानी बातें सोचेगा ना, वो हमेशा पछतावे में रहेगा। उस टाइम पे यह बात कह देता था, कह देता यह बात उस टाइम पे याद ना आई ना तो सही हो जाता, वो हमेशा पछतावे में रहेंगे, हाँ या ना? किसी प्लॉट का रेट बढ़ जाएगा, जो खाम खाई बेच दिया, और किसी का ना बेटा गलत जगह ले लिया, वो हमेशा पछतावे में रहेंगे। करंट में रहना इतना आसान काम नहीं है, हाँ या ना? बोलो, आ रही बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या दिया? टाइम। क्या और कितना? दो अलग अलग बात होती है। क्या दिया? कितना? 1 साल है। अभी नहीं आया। रेट। और ये क्या दिया? अमाउंट। क्या दिया? ये साधारण ब्याज का सवाल है, मैं तो साधारण ब्याज चाहिए था, दे दिया मिश्र धन। तो तुम अपने घर से प्रिंसिपल मानो, ब्याज मानो 1 गुणा 5 5%। अब अमाउंट मानो 105%। कितना? 105% अमाउंट हमने निकाला, और ये कह रहा 840। पर जो धन चाहिए प्रिंसिपल, ये है 100%। गुणा 8% काट के, गुणा 8% काट के, गुणा 8 कितने रुपए था? 800 का 5% 40 रुपए और लग के 840 था। क्या ये बात समझ में आई? हमें साधारण ब्याज के सवालों में मिश्र धन नहीं चाहिए। बोलो तेज आवाज में। ये मिश्र धन देगा तो 100 रुपए मान के पहले ब्याज निकालना, फिर ब्याज में निकाल के उसको जोड़ के मिश्र धन निकालना। मिश्र धन परसेंटेज को उसके बराबर लिख के 100% को जो उसका प्रिंसिपल आ जाएगा। किसी को भी समझ में नहीं आया तो बोल दो जल्दी। पक्की बात? एक बार और बताऊं? क्या बताऊं? बता। टाइम 1 साल बताऊं, रेट 5%, ब्याज होता है 100% मान करके इनकी गुणा। तो इनकी 1 गुणा 5 5% हो गया, इसको जोड़ दिया 105%। हम तो कह रहे हैं मिश्र धन 105%, ये क्या कह रहा है? आया? क्या नहीं आया? बता। आ गया? किसका है ये? सवाल तेरे का टाइम एंड वर्क का चल रहा है। सुबह मैं ऑफिस में बैठा था, अपने किसरा था पाया ना, मैंने बोला मैं इधर पापा किसरा क्यों चला है? बोला पा में दर्द है जी। तो किसरा का चले तो सही है, किसी के पैर में दर्द होता ऑपरेटिव पार्ट है, तुम्हारे लिए ऐसे चला करो। फिर अब फिर सवाल ना आए, जिस आदमी के पैर घिसरते चलते वो क्या करेगा जिंदगी में? जिंदगी में वो आदमी कभी कुछ नहीं कर सकते एक दिन के हाथ, जिनकी नाड़े आप ना टिकती, बताओ क्या करेंगे वे? और दूसरा जिनके पांव घिसरते चलते हो। मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी सक्सेसफुल आदमी जिसके पैर घिसरते चलते हो, एक भी नहीं देखा आज तक। रतन टाटा अपनी टांग उस पर दरिया है, कति मरण के उस पर बैठा है,
मड़े धक्के की जरूरत है बस। अपर बेल्ट लाकर टांग नहीं उतरते, नु चल रहा है, नु देख लेना, तुम हंसने की बात थोड़ी है। हाँ या ना? जो आदमी जितना सक्सेसफुल हो ना, वो अगला कदम ऐसे रखेगा तो अगला कदम ऐसे रखेगा, ऐसे। तुम भी ऐसे ही रखा करो। अब जी के पांच के चलेंगे, उनको टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल कैसे समझाऊं बता। क्या टाइम एंड वर्क है? हम लोगों के जैसे पैर के सिरते चलते ना, तो जैसे मेरे पापा के हाथ में डंडा आ गया, फूकनी आ गया, जो भी आ गया, चप्पल जूता जो भी, ऐसे फेर करके जा गया, ऐसा लगा करता। अब पाएंगे सिरते चले, तुम क्या करोगे जिंदगी में? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आधे अपने अपने आप पे पांच घिसराते चले, पाया में एटीएम रेड पार्टी रहे हैं। मैंने एक भी सक्सेसफुल आदमी नहीं देखा जिसके पाया में रेड पार्टी रहती हो। यहां से नहीं बात थोड़ी है। फूड आदमी होते हैं ऐसे, अपने हाथ पैर मुंह नाक सब साफ रखने चाहिए। हाँ या ना? एक आदमी के पास 50,000 रुपए थे। कितने रुपए थे? ध्यान बोर्ड पर है? वेरी गुड। एक तो 12 साल का बेटा है और एक 14 साल का। आ रहा है समझ में? इन रुपयों को इन दोनों के नाम करवाना है। ऐसे करवाना है जिस दिन ये 18 साल के हों, जिस दिन ये दोनों को बराबर रुपए मिले, दोनों को। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कितने रुपए थे? एक कितने साल का, दूसरा। इनको इतने रुपए देने हैं, इस हिसाब से देने हैं कि जिस दिन में 18 साल के हो तो उनको बराबर रुपए मिले। और ब्याज की दर है 5% वार्षिक। ब्याज की दर क्या है? सभी को समझ में आया? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? ये कितने साल का है? इसको पैसे कब मिलेंगे? 6 साल बाद। तो इसको धन पर कितने दिन का ब्याज मिलेगा? कितने साल का? 6 साल का। आया? इसको आप जितने रुपए दे दिए तो इसको रुपए मिलेंगे तब जब ये 18 साल का हो लेगा। इतने बैंक में पड़े रहेंगे तब तक उसका ब्याज चलता रहेगा। तो कितने साल का ब्याज मिलेगा? हैं? 4 किसने बोला? तो 12 वाले ही पूछ रहे। बहुत बढ़िया। इसको कितने साल का ब्याज? और इसको? आया? पक्का? रेट कितना? कितने साल? तो इसको ब्याज कितना मिलेगा? कितना? मैं ये मान लूं कि इस पहले वाले को A रुपए मिलेंगे और इसको 6 साल का ब्याज 5% की दर से 30%, तो 130% हो जाएगा क्या? परसेंट हटा के बेटा 100 लिख दूं तो कोई दिक्कत? इसको कितने साल का? आया? कितना? आया? और ये बराबर होना चाहिए ना? बराबर भी तो होना चाहिए। इस वाले धन पर तो 30% ब्याज लगेगा, मतलब 130/100 हो जाएगा। इस पर 20% ब्याज मिलेगा, 120/100। अब ये किसको नहीं आया? तेरे को? पक्का? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो तो कोई दिक्कत? 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो तो 13A बराबर 12B। A अनुपात B बराबर है? अनुपात में बता देंगे, कोई बात नहीं। 3A बराबर 4B। 3A बराबर A अनुपात B। अगर हमें यहां से निकालना हो तो उल्टा होता है, 4 अनुपात। आया क्या? A को 4 माना, इसको 3 माना 4 है, इसको 3 माना 4 पहले से था 4 है। अगर इसको 4 और इसको 3 मान लेंगे तो बराबर आएगा। अगर इसको हमने 3 मान लिया, 3 तिया 4 चौ क्या 9 बराबर 16 होता है। तो A बराबर 3 नहीं मानना, B बराबर 4 नहीं मानना, A बराबर क्या मानना है? 4 उसका कोफिशिएंट, और B बराबर किसको नहीं आया? 5A बराबर 2B। सबको आया क्या? A अनुपात B 2 अनुपात। आया? 13A बराबर 12B। तो ये अनुपात भी क्या बना? क्या तुम्हें अनुपात में बांटना आता है? दो संख्याओं का जोड़ 60 है। दो संख्याओं का जोड़ वे 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। 5 अनुपात, जल्दी जोड़ो, जोड़ो, इसको भाग करो, गुणा करो। 5 पंजे और 5 सते। कैसे बांटना आता है? बोलो, पक्का आता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा? क्या लिखा? सबको आ रहा है? ये किस अनुपात में बांटने हैं? 2 अनुपात, अनुपातिक जोड़। 5 से भाग करो तो 14 पंजे 70, 14 दूनी 14 तिये, जोड़ के देख लो 70 आएगा। आया? किस अनुपात में बांटे? जोड़ करो, इससे इसको भाग करो, बोलो ना। 2000 को 12 से गुणा करो। आया? आज A को कितने रुपए मिलेंगे और B को? ऐसा कह सकता है जब 18 साल के होंगे तब कितने मिलेंगे, ऐसे कह दे।
हाँ या ना? क्या तुम समझ गए? या तो 12,000 रुपए, नहीं 24,000 है हमारे पास, इसको 5% वार्षिक ब्याज की दर 6 साल बटे 100 आया। या 26,000 रुपए हमारे पास है, 5% वार्षिक ब्याज की दर 4 साल बटे 100 आया क्या? बोलो। एक जीरो से एक जीरो काट दूं, एक और काट दूं, एक जीरो को रिजर्व में रख लूं, 5 6 30 के एक जीरो और लिख दूं, 3 गुना 24, बोलो ना? आया। जोड़ दूं इसमें 24,000 में 7,000 जोड़ दो तो टोटल कितना गया? 31,000। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं, इससे इसको काट दूं, इससे इसको भी काट दूं, एक जीरो को रिजर्व में रख दूं, 5 चौक, एक जीरो रख दूं, 2 रह गया, 26 दूनी आया। 26,000 में 5,000 जोड़ दो, 200 और जोड़ दो। देखना जब 18 साल के हुए तो दोनों को बराबर धनराशि मिली। बोलो। यहां पर कह सकता था ए को अब कितने मिलेंगे, बी को अब कितने मिलेंगे, और जब 18 साल के हो जाएंगे तो उनको कितने कितने मिलेंगे। झूठी आंकड़े की तो कल पूछ लूंगा मैं, सवाल है, पूछ लो। आ गया? पक्का? सबको आ गया? किसको नहीं आया? वेरी गुड। आज इतनी ही बातें करते, और बातें कल करेंगे इस पर। हाँ, टूर पे जाओ, फिर उसमें मेरा क्या योगदान है? कौन कौन जा है? ये तो तुम नहीं टूर पे जा है, आप पूछ लो टूर पे कौन कौन जा है? अभी तुमने किसको बताया है? मेरे तो नहीं बताना है। अच्छा, के डाली है? अच्छा, टूर जाओगा किते? अच्छा, एक टूर जाएगा अमृतसर एंड चंडीगढ़।